नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। भागवत गीता में श्री कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं कि हे प्रिय आत्मा, जीवन एक युद्ध है, कभी बाहर का कभी भीतर का, और इस युद्ध भूमि में तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अंतःकरण में, तेरे विचारों में, तेरे हर श्वास में। अर्जुन ने जब मोह में डगमगाए हुए मन से मुझसे पूछा, हे केशव, मैं क्या करूं, कैसे निर्णय लूं? तब मैंने कहा, हे साधक, ये जीवन तुझे केवल भोग के लिए नहीं मिला है। यह एक अवसर है अपने कर्म से, अपने विचार से, अपने उद्देश्य से कुछ ऐसा रचने का जो तुझे तुझसे जोड़ दे। देखो, जब तू दूसरों की प्रशंसा और निंदा से ऊपर उठ जाता है, तब तू सच्चा योगी बन जाता है। जब तू सुख और दुख को एक समान देख पाता है, तब तू आत्मा के दर्शन करता है। स्मरण रखो, संसार में हर वस्तु नश्वर है। तेरा शरीर मिटेगा, तेरा नाम भी समय की धूल में खो सकता है, पर तेरे कर्म, तेरे विचार अमर हैं। इसलिए हे प्रिय, अपने कर्तव्य से कभी भाग मत। जो भी कर, समर्पण भाव से कर। मैं हर उस मनुष्य के साथ हूँ जो श्रद्धा से, निष्ठा से कर्म पथ पर चलता है। हे अर्जुन, जब तू मोह में डगमगाता है तो तेरा विवेक ढक जाता है, और जब विवेक जाता है तो तू भ्रम में खो जाता है। पर जब तू ज्ञान से आलोकित होता है तो अंधकार स्वयं दूर हो जाता है। इसलिए कहता हूँ, ज्ञान की अग्नि में अपने संदेहों को भस्म कर दे। अपने भीतर के रथ का सारथी स्वयं बन। तू केवल कर्म कर, शांति तुझे अपने आप मिलेगी। हे आत्मा, तू शरीर नहीं है, तू वो चैतन्य है जो समय से परे है। अपने सत्य स्वरूप को पहचान, क्योंकि जो स्वयं को जानता है वही मुझे जान पाता है। मैं हूँ तेरा सखा, तेरा मार्गदर्शक, तेरा आत्मा में वास करने वाला कृष्ण। हर बार जब तू पथभ्रष्ट होगा, हर बार जब तू दुख से भर जाएगा, तब मेरी वाणी तुझे पुकारेगी, उठो, जागो और कर्म पथ पर चलो। हे प्रिय आत्मन, तू जो ये सुन रहा है, तू कोई साधारण देह नहीं। तू वह चेतना है जो न जन्म लेती है, न मरती है। तू वह आत्मा है जो अजन्मा है, अविनाशी है। और मैं तेरा सखा, तेरा मार्गदर्शक, तेरा अंतर्यामी तुझसे यही कहने आया हूँ। उठो हे अर्जुन, उठो हे आत्मा। अपने भ्रम को त्यागो और सत्य को धारण करो। जब जब तू जीवन में उलझता है, जब जब तू मोह में बंध जाता है, तब तब तेरा मन युद्ध भूमि बन जाता है, एक कुरुक्षेत्र। और जैसे अर्जुन खड़ा था उस रणभूमि में, डगमगाते मन, कांपते हाथ, उसी प्रकार तू भी खड़ा है आज अपने फैसलों की दुविधा में। पर सुन हे प्रिय, मैं तुझसे वही कहूंगा जो मैंने अर्जुन से कहा था। हे आत्मन, जीवन ठहराव नहीं, यह एक प्रवाह है कर्म का। तू सोचे मुझे क्या मिलेगा, यही विचार तुझे दुख देता है। जब तू निष्काम भाव से कर्म करता है, तब तेरा मन शांत हो जाता है। जब तू अपना हर कर्तव्य समर्पण भाव से करता है, तब मैं स्वयं उस कर्म में उतर आता हूँ। इसलिए कर्म कर, ना किसी की अपेक्षा कर, ना अपने परिणाम से डर। हे सखा, जो तू देखता है वह सब माया है। ये शरीर, ये संबंध, ये संपत्ति सब अस्थायी हैं। मुंह में पढ़कर तू कहता है यह मेरा है, पर क्या तू ये शरीर भी लेकर आया था? जो आया नहीं वह तेरा कैसे हुआ? मोह बंधन है और त्याग मुक्तता। जिस दिन तू मेरा और तेरा से ऊपर उठ जाएगा, उसी दिन तू मुझे पाएगा। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः।
हे प्रिय, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये शरीर जैसे वस्त्र हैं, पुराने हो तो छोड़ दो, नए पहन लो। तो क्यों तू मृत्यु से डरता है? जो मरा नहीं वह क्या खोएगा, जो गया नहीं वह कहाँ जाएगा। तू आत्मा है, शुद्ध, शाश्वत, अचल, अजर। और जब तू इस ज्ञान को आत्मसात करेगा, तब ना मृत्यु तुझे डिगा पाएगी न विफलता। हे आत्मन, जीवन में तू सुख चाहेगा, पर दुख भी साथ आएगा। जब तू सुख में भी शांत रहे और दुख में भी अडिग, तभी तू योगी कहलाएगा। तेरा मन अब भी रोता है जब कोई तुझे छोड़ दे, तेरा हृदय अब भी कांपता है जब कोई तुझे ठुकरा दे। क्यों? क्योंकि तू बाहर की दुनिया में टिके हुए है, पर असली स्थिरता भीतर है। जब तू कहता है, हे कृष्ण, मैं कुछ नहीं जानता, बस तेरे चरणों में हूँ, तब मैं तुझ में उतर आता हूँ। हे आत्मन, श्रद्धा कोई सौदा नहीं, ये समर्पण है। कई बार तू दूसरों की राह देखकर भटक जाता है, सोचता है वो क्यों सफल हुआ और मैं नहीं। पर याद रख, तेरा धर्म तुझसे है, तेरी राह अलग है। दूसरे का उत्तम कार्य भी तेरे अपने कार्य से अधम है। यदि वह तेरा नहीं, योग वह है जो तुझे तुझसे जोड़ दे, ज्ञान वह है जो तुझे अज्ञान से मुक्त कर दे, भक्ति वह है जो तुझे मेरे प्रेम में डुबो दे। इन तीनों में जब संतुलन होता है, तब तू पूर्ण बनता है। हे अर्जुन, हे आत्मन, जीवन न कठिन है न सरल, ये वैसा ही है जैसा तेरा दृष्टिकोण है। तू चाहे तो इसे दुख मान कर रो, या फिर कर्म मान कर मुस्करा। मैं हर उस जीव में हूँ जो सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता है। जब तू अंधकार में होगा, जब तू थक जाएगा, टूट जाएगा, तब मैं फिर आऊंगा तेरे भीतर, तेरे साथ, तेरे उठने की प्रेरणा बनकर। अब उठ हे आत्मा, जीवन को एक तपस्या बना, हर दिन एक यज्ञ बना, हर कर्म मेरा अर्पण बना। और देख किस प्रकार जीवन स्वयं ब्रह्म का दर्शन करा देता है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर, तेरे हर श्वास में। हे आत्मन, तू जो ये सुन रहा है, तू कोई साधारण जीव नहीं, तू वह चेतना है जो न जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न वायु से हिलती है, न समय से मिटती है। ये शरीर नश्वर है, परंतु तू जो भीतर विराजमान है वह आत्मा अमर है। तू सोचता है कि जीवन कठिन है, किंतु जीवन कठिन नहीं है। कठिन तो तेरी अपेक्षाएं हैं, तेरा मोह है, तेरा अहम है। और जब तू इन बंधनों से मुक्त होता है, तब ही तू मुक्त होता है, तब ही तू मुझ तक पहुंचता है। मोह का अंधकार। अर्जुन भी एक युद्ध भूमि में खड़ा था, जैसे तू खड़ा है अपने जीवन के द्वंद्वों के मध्य। वह कहता है, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे अपने ही लोग सामने हैं, कैसे उनका वध करूं? और मैंने कहा, हे अर्जुन, अशोच्यानंद वशोचस्त्वं प्रज्ञादांश्च भाष्यसे गता सुनक्ता सुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तू उन बातों का शोक कर रहा है जो शोक योग्य नहीं है। तू देह देख रहा है, मैं आत्मा देखता हूँ। तू संबंध देख रहा है, मैं कर्तव्य देखता हूँ। हे आत्मन, जब तू संबंधों के मोह में अपने कर्तव्यों को छोड़ता है, तब तू स्वयं को खो देता है। कर्म का दीपक, हे साधक, तेरा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। तू परिणाम के भय में जीता है। यदि असफल हुआ तो, पर असफलता भी एक अनुभव है, वह भी मेरी ही योजना है। क्या कोई बीज बोने वाला किसान हर बीज के फल की गारंटी मांगता है? नहीं, वह बोता है, विश्वास करता है, प्रतीक्षा करता है। तू भी ऐसा ही कर, कर्म कर,
भक्ति से कर, निष्ठा से कर, पर फल को मेरी इच्छा पर छोड़ दे। आत्मा का स्वरूप, हे आत्मन, शरीर का परिवर्तन स्वाभाविक है। बालक से युवा, युवा से वृद्ध, फिर मृत्यु और फिर पुनर्जन्म। पर तू आत्मा कभी नहीं मरता। तू निरंतर यात्रा में है, कभी पुत्र, कभी माता, कभी साधक, कभी योद्धा बनकर। इसलिए मृत्यु से मत डर। मृत्यु एक दरवाजा है जो तुझे अगले चरण की ओर ले जाता है। जब तू जान लेता है कि तू शरीर नहीं, आत्मा है, तब तेरा भय समाप्त हो जाता है। समत्व का रहस्य, हे सखा, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान भाव से देखता है, वही अमृत को प्राप्त होता है। तू क्यों रोता है जब कोई तुझे छोड़ जाता है? तू क्यों घमंड करता है जब सफलता तुझे गले लगाती है? क्या तू जानता नहीं, ये सब क्षणिक है। जब तू भीतर स्थिर होता है, तब बाहर कुछ भी तुझे विचलित नहीं कर सकता। असली सुख बाहर नहीं, अपने भीतर है। हे आत्मन, तेरा धर्म, तेरी प्रकृति, तेरी शक्ति है। दूसरों की राह देखकर अपना मार्ग मत छोड़। तेरा कार्य चाहे छोटा हो, पर यदि तू उसे ईमानदारी से करता है, तो वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। एक ग्वाला जो भक्ति से गाय चराता है, वह भी उतना ही महान है जितना एक राजा जो धर्म से शासन करता है। हे आत्मन, जब तू मुझे पूर्ण समर्पण करता है, तब मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर देता हूँ। तू संघर्ष मत कर अपने दोषों से, अपनी भूलों से, अपने पछतावों से। बस एक बार सच्चे मन से मेरे चरणों में आ जा और कह दे, हे कृष्ण, अब सब कुछ तेरा है। मैं तुझे पकड़ लूंगा, कभी गिरने नहीं दूंगा। हे अर्जुन, हे आत्मन, इस जगत में मुझसे परे कुछ नहीं। जो कुछ है वह मुझसे ही उत्पन्न है, मुझसे ही व्याप्त है। तू मुझसे भिन्न नहीं, तू वही है जो मैं हूँ। तेरा परम लक्ष्य धन, यश, सुख नहीं है। तेरा परम लक्ष्य स्वयं को जानना है, मुझे जानना है। अब उठो, हे आत्मन, कर्म करो, मोह त्यागो, आत्मा को जानो, श्रद्धा रखो और मुझ में पूर्ण समर्पण करो। तू अकेला नहीं, मैं हूँ तेरे साथ, तेरे अंतःकरण में, तेरे हर श्वास में। जय श्री कृष्ण।